तो फैज़ मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल फॉक्स 7। गाइस वेलकम सभी का वर्ड नेक्स्ट की एक और पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर एंड में ये पॉडकास्ट नंबर 7 है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बार जो इंटरचेंज है वो पिछली पॉडकास्ट के एपिसोड से बहुत ही चेंज है। पिछली बार तो जो इंटरचेंज है वो इससे डिफरेंट होता था, बट इस बार जो है एक ही वीडियो आपको रिप्ले होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर इंटरचेंज पे ज़्यादा फोकस नहीं है, इधर बातों पे ज़्यादा फोकस है। इस वक्त भाई WWE के अंदर खतरनाक चीज़ें चल रही है, यानी कि आपकी माइंड सेट में वो चीज़ें बैठेगी नहीं। एक्चुअली मैं आपको पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करूँगा, साथ बने रहना है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो शुरू करते हैं भाई कि एक्चुअली क्या चीज़ें चल रही है इस वक्त WWE के अंदर। तो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, और मेरे साथ यानी कि मैं बताना भूल गया कि लकी भी है, तो लकी तो भी सुन रहे ना। हाँ भाई सुन रहा हूँ यार, ऑब्वियसली। तो भाई एक्चुअली सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इस वक्त WWE के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। और वो जंग किसके दरमियान छिड़ी हुई है? वो रोमन और कोडी के फैंस के दरमियान छिड़ी हुई है। रोमन कोडी के दरमियान खुद से छिड़ी हुई है, एंड ये रियल लाइफ के अंदर छिड़ी हुई है। एक्चुअली ये चक्कर हुआ है कि देखो जो इधर कोडी रोड्स है, अब वो चैंपियन नहीं रहे, वो हार चुके हुए हैं ड्रू मैकिंटायर से स्मैकडाउन के अंदर। ड्रू मैकिंटायर इधर कोडी रोड्स को डिथरोन कर चुके हुए हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। एंड इस वक्त जो हमारा करंट चैंपियन है वो ड्रू मैकिंटायर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अब सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ है कि पहले जो है रोमन कोडी का जो मैच है वो प्लान हुआ था रेसलमेनिया 42 के लिए, बट उस मैच के अंदर टाइटल इन्वॉल्व था। एंड इस बात को पर्सनली खुद से रोमन ने कंफर्म किया है कि वो टाइटल के लिए चाहते थे कि वो मैच रेसल करे एंड कोडी के साथ। लेकिन जब अब कोडी के पास टाइटल ही नहीं रहा तो रोमन क्यों ही मैच रेसल करेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद जो हो सकता है कि हमें ये मैच हैपन होता हुआ देखने को मिल जाए। और ये जो मैच है इसके अंदर एक्चुअली सिनेरियो कुछ ऐसे है। कोडी रोड्स कहते हैं, कोडी रोड्स पर्सनली खुद से कहते हैं कि उनको जीत है इस मैच के अंदर, एंड रोमन पर्सनली खुद से कहते हैं कि उनको इस मैच के अंदर विक्ट्री चाहिए। रोमन और कोडी रोड्स दोनों को इस मैच के अंदर विक्ट्री चाहिए, लेकिन विक्ट्री तो किसी एक को ही मिलेगी। अब ये मैच WWE इसलिए करवा रहा है क्योंकि कोडी और रोमन के फैंस को तो अलग कर दो, लेकिन जितनी भी WWE का रोस्टर है एंड पूरी WWE और WWE के पूरे फैंस सबके दरमियान ये कंफ्यूजन है कि हमें कौन यानी कि बड़ा फेस देखने को मिलेगा। आखिर बड़ा फेस है कौन? कोडी रोड सबसे बड़ा फेस है कंपनी का इस वक्त, या रोमन है सबसे बड़ा फेस है? तो अभी इस चीज़ के अंदर कंफ्यूजन है। तो इस चीज़ की कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो WWE रेसलमेनिया 42 के अंदर मैच करवा रही है, एक्चुअली अभी इसके इतने चांसेस नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल वालों ने कहा है क्योंकि जो मैच है कैंसिल हो चुका है। बट अगर ये हैपन होता है तो इस मैच के अंदर कोडी और तो रोमन है दोनों को ही विक्ट्री चाहिए। एंड मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, ट्रिपल एच की बात खुद से क्लियर बताई है कि वो अपना पूरी कोशिश कर देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कोडी रोड्स को इस मैच के अंदर जितवाने के लिए। यानी कि ट्रिपल एच कहते हैं कि वो अपनी पूरी पावर लगा देंगे, जो वो कर सकते हैं, जो उनके हक में है कोडी रोड्स को जितवाने के लिए वो करेंगे ताकि कोडी रोड्स जीत जाए। एंड इधर ट्रिपल एच जो है अकेले कोडी रोड्स के साथ नहीं है, बल्कि इनके साथ रूस पिचर्ड भी है। अगर आपको क्या कहते हैं रूस पिचर्ड का नहीं पता, आपको बता दूं जी, एक अंदर के बंदे हैं, ये भी ऑफिशियली आप इनको मान सकते हैं ब्रूस पिचर्ड को। तो ब्रूस पिचर्ड और CEO ऑफ द कंपनी यानी कि WWE का CEO ट्रिपल एच, ये दोनों सबसे बड़ी पर्सनैलिटी जो है खड़े ट्रिपल एच के साथ, और सॉरी कोडी रोड्स के साथ। एंड अब जो रोमन रेंज है, आप पूछो कि रोमन रेंज की तरफ कौन है, तो रोमन रेंज की तरफ जो है पॉल हेमन, उनके पुराने वाइसमैन। एंड आपको पता है कि जिस तरह ब्रूस पिचर्ड है उसी तरह पॉल हेमन है, WWE के अंदर के बंदे हैं, ऑफिशियल है। तो पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह रोमन और पॉल की एक स्टोरी रही है एंड ये दोनों साथ काम करते रहे। हमें तो 2020 से रोमन और पॉल एक दूसरे के साथ काम करते हुए देखने को मिले, लेकिन असल में ये दोनों 2012 से, यानी कि जब से रोमन आए हैं WWE के अंदर, उनके आने के डेब्यू करने के 2 साल बाद से, जब से ब्रॉक लेसनर के साथ रोमन का फेस ऑफ हुआ था, तब से ये दोनों रेसलर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओ सॉरी रेसलर नहीं, तब से कि दोनों बंदे तो पॉल हेमन एंड रोमन है एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत है। तो इधर पॉल हेमन ने एब्सोल्युटली ये भी सही बात है कि इधर रोमन इसके फेवर में बोला था, एंड पॉल हेमन जो रोमन इसके फेवर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि TKO जो WWE को कैरी कर रही है सब वक्त, WWE कंपनी जिसके अंडर है TKO कंपनी, जो सारी स्पोर्ट्स को कैरी करती है, वो पूरी कंपनी जो है रोमन रेंज की तरफ है। उस TKO के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कहते हैं कि रोमन रेंज को जीतना चाहिए इस मैच के अंदर, वो सारी रोमन रेंज की फेवर में TKO। और TKO के अंदर आपको पता है कि रोमन रेंज के कजन द फाइनल बॉस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर TKO के, वो भी रोमन रेंज की फेवर में ही हो गया एब्सोल्युटली।
तो पूरी टीकियो और पॉल हेमर रोमन रेंस की फेवर में है, यानी कि इधर भी रोमन रेंस की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग फेवर है और कोडी रोड्स की तरफ भी स्ट्रॉन्ग फेवर है। सीईओ यानी कि कंपनी के जो स्टोरी लाइन खुद लिखते हैं वो ट्रिपल एच यानी कि कोडी रोड्स की तरफ है, और टीकियो कंपनी जो कैरी करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो भी यानी कि इधर रोमन की तरफ है। तो दोनों की तरफ ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेवर है, उधर ब्रूस पिचर्ड हो गया, उधर पॉल हेमन हो गए। तो अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि जब ये मैच होगा तो आखिर मैच के अंदर किसकी ताकत काम आएगी, किसका बैकग्राउंड काम आएगा और वो हमें जीते हुए देखने को मिलेगा। क्या इस मैच के अंदर रोमन रेंस जीतेगा? अगर रोमन जीते तो साफ सब टीकियो का हाथ होना है, पीछे पॉल हेमन का हाथ होना है। अगर कोडी रोड्स जीते तो पता चल जाएगा कि ट्रिपल एच का हाथ है, ब्रूस पिचर्ड का हाथ है। तो इधर काफ़ी ज़्यादा भाई यानी कि कंट्रोवर्सी है कि आखिर जीतेगा तो कौन जीतेगा, एंड जो बंदा जीतेगा मुझे इतना तो पता है अगर रोमन जीते तो रोमन के जो हालात है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी, उनकी कंडीशन ट्रिपल एच की तरफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एंड अगर कोडी रोड्स जीतते हैं तो कोडी रोड्स जो है भाई उनकी बैंड ज़रूर पकड़नी है, उनकी भी फील्डिंग सेट होनी है कोडी की, क्योंकि टीकियो जो है वो फिर कोडी से जाहिर से बदल बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। एंड ये दोनों रेसलर के लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसकी एक सिंपल हल है कि आप इस मैच को करवाओ ही ना, यानी कि अगर इस मैच को करवाते ही नहीं हो तब ये यानी कि हो सकता है इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये मैच होता है कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो इस कंफ्यूजन के पीछे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। एक्चुअली उनका टाइटल रेन इतना लंबा नहीं जाने वाला, क्योंकि प्लान्स के मुताबिक अगर ऐसा होता है सिचुएशन रोमन कोडी वाली तो जो ड्रू मैकिंटायर है वो रेसलमेनिया से पहले अपने टाइटल को ड्रॉप कर देंगे। एंड इस बात पे ड्रू मैकिंटायर ने खुद से एक रिपोर्ट के अंदर एग्री किया कि वो अपना टाइटल ड्रॉप करने के लिए तैयार है, क्योंकि बस उनको तो जीतना था एंड वो जीत चुके हैं। तो अब वो जीते गेम तो एक्चुअली होगा ये कि एलिमिनेशन चैम्बर में, लेकिन रेसलमेनिया से पहले ही, यानी कि रॉयल रंबल में तो पॉसिबल है, लेकिन रेसलमेनिया से पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, स्मैकडाउन के अंदर, रॉ के अंदर कहीं भी रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा एंड रोमन डिथ्रोन करेंगे ड्रू मैकिंटायर को, और ये अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जो रोमन है वो फाइनली हमें चैम्बर मरते हुए देखने को मिलेंगे। और फिर रेसलमेनिया 42 में रोमन कोडी का मैच होगा जहाँ पर रोमन चैम्बर बन चुके होंगे, रोमन के फैंस भी खुश हो जाएंगे। एंड जो कोडी रोड्स है एक और बार रोमन को हराया गया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, एंड जो कोडी रोड्स है वो हमें फिर से चैम्बर बनते हुए देखने को मिलेंगे। और सच बताऊँ तो ये बहुत ही घटिया सुनाई है, बहुत ही घटिया आइडिया, बहुत ही घटिया रिपोर्ट है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ होनी चाहिए। क्या ये चीज़ होगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भाई एक धमाका हो जाएगा, क्योंकि ये तो वही रेसलमेनिया 40 वाली कंडीशन हो जाएगी। इससे अच्छा आप जाकर रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट देख लो, क्योंकि रेसलमेनिया 42 और 40 तो बात तो एक है, रोमन चैम्बरमैन ने कोडी आके पीछे डिथ्रोन कर दिया। एंड ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कोडी रोड्स क्या 3 बार चैम्बर बने गए, पहले रोमन को हराया, फिर जॉन सीना को हरा के बनाए, अब फिर टाइटल ड्रॉप किया तो फिर से जीत गया, यानी कि चैंपियनशिप हो ही कोडी की गई है क्या? यानी कि भाई और भी बंदों को ये टाइटल देना चाहिए, यानी कि बस, लेकिन आपको तो यानी कि बार बार कोडी को ही, यानी कि एक चैम्बर बना, जैसे जॉन सीना हारे वापस कोडी, ड्रू मैकिंटायर हारे क्या कहते हैं वापस कोडी के पास। तो भाई ये क्या यानी कि स्टूपिड है कि बार बार जो टाइटल है वो कोडी के पास जाता रहना है। इसको प्लीज़ कोडी से आज़ाद करो। एंड मुझे लगता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर ट्रिपल एच की बात तो मांग दो तो भाई टीकियो जो है अगर जो भी स्टेप लेती है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप लेगी, सोच समझ के लेगी, क्योंकि टीकियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स है जिनके पास दिमाग है जो ट्रिपल एच के पास नहीं है। तो जो इधर ट्रिपल एच है आई होप कि वो कोई डिसीजन ना ही ले, एंड अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट जो टीके है उनको कुछ डिसीजन लेना है। दोनों तरफ भी फेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी हो सकता है। देखो यार, मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी जो रोमन है, चलो रोमन जीत भी जाएगा 42 के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला कि वो 43 के अंदर हो सकता है कि वो रिटायर हो जाए, ठीक है। तो अभी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को उससे कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अगर वो कोडी जीतता है रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन को हराएगा, तो अभी कोडी रहने वाला है, 5 साल रहने वाला है कोडी। तो कोडी को एक बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है कि हाँ उन्होंने 2 रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को हराया है। इससे आगे जाके भाई वो कोडी रोड्स को मतलब थोड़ा सा मतलब पुश भी मिलेगा और ज़्यादा, और भाई थोड़ा सा मतलब फैंस भी उसके ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और बात करें ड्रू मैकिंटायर, बात सुन, तुझे क्या सही लगता है ये टाइटल बार बार कोडी के पास ही जाना चाहिए? एंड तुझे लगता है कि कोडी रोड्स सब कंपनी का रोमन रेंस से बड़ा फेस है? आई डोंट थिंक सो भाई, कोडी रोमन से बड़ा कैसे हो सकता है? तो मेरी बात यानी कि उससे बड़ी स्टार जो फेस है इस वक्त कंपनी का, जो टिकट सेल वगैरह करवाता है, जिसकी वजह से टिकट्स वगैरह बाय होती है, वो कोडी तो नहीं भाई, यानी कि वो तो रोमन रेंस ही है। तो मुझे लगता है कि यानी कि ठीक है कोडी को टाइटल दो, लेकिन बहुत देर बाद डिजर्व करते हैं कोडी अब टाइटल, क्योंकि बस 2 बार इनफ है भाई। आप किसी और के हाथ में दे दो, रोमन के हाथ में दे दो, किसी और के हाथ में दे दो। एंड यानी कि अगर आपको तीसरी बार रोमन और कोडी का मैच करवाना है
तो फिर मैं यही कहूँगा कि रोमन इस मैच के अंदर अपनी टाइटल को डिफेंड करे। अगर रोमन रेसलमेनिया से पहले बन जाते चैंपियन और रोमन कोडी का मैच देखने को मिलता है, तो इस मैच के अंदर टीके को चाहिए वो डिसाइड करिए रोमन रेंज कंपनी के सबसे बड़े फेस है और कोडी रोड्स को डिथ्रोन करे और अपनी टाइटल को इधर वो डिफेंड करे। तो बाकी मेरा तो यही कहना था एंड जो सिनेरियो था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आई होप आपको जो मेरी बातें है वो ज़रा सही लगी हो एंड आप उससे एग्री करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी पॉडकास्ट वीडियोस के लिए एंड ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा।